जगदलपुर से खबर है। गुरुवार को जगदलपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की नई उद्योग नीति को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे बस्तर और सरगुजा जैसे पिछड़े इलाकों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। मुख्यमंत्री ने मंच से कहा, डबल इंजन की सरकार ने बस्तर की छवि बदलने का काम किया है। 2026 तक माओवादी की बची खुची निशानियां भी खत्म हो जाएंगी और नक्सल मुक्त बस्तर विकास की राह पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद अब तक राज्य में 6,65,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। जापान और दक्षिण कोरिया के अलावा मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और नवा रायपुर में भी इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित की गई है। सीएम साय ने कहा कि बस्तर के 88% ब्लॉक ग्रुप 3 श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं, जहां निवेश करने वाले उद्यमियों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की मंशा पर भरोसा। सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप जल्द ही बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद रहे कई दिग्गज जगदलपुर के एक निजी होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वाणिज्य मंत्री लखनलाल, वन मंत्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद महेश कश्यप, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और स्थानीय विधायक भी शामिल रहे। सभी विकास खंडों में औद्योगिक विकास के लिए कानून संरचना देश ही नहीं वरन राज्य दिशा में बहुत से नए औद्योगिक क्षेत्र पार्कों की स्थापना के लिए कार्य तेज गति से स्वीकृत एवं क्रियान्वित भी किए जा रहे हैं। के लिए बड़ी संख्या में अनुबंध किए गए हैं। प्रयास होगा कि हम इन सभी प्रदेश को निवेशकों की पसंदीदा नीति बनाने के लिए शासन द्वारा न्यूनतम अपनाया जाए। नीति की क्रियान्वयन गति से भिड़ सके, इसलिए हमारे द्वारा सारी लागू की गई ऑनलाइन प्रणाली दरवाजा खुलेगा ऐसा कहा जा सकता है। देखिए, हम लोगों को सरकार में आए हुए 20 महीने हुए हैं और हमारे उद्योग मंत्री, उनकी पूरी टीम एक नई उद्योग नीति लाई है। उद्योग नीति वर्ष 2024-30 और बहुत मेहनत करके इन्होंने बनाया है और इसकी सराहना पूरे देश और विदेश में हो रही है। और नई उद्योग नीति लाने के बाद हम लोग रायपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में और अभी विदेश में जापान के 2 जगह टोक्यो और ओसाका और साउथ कोरिया के सियोल में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किए थे और आज उसके बाद यहाँ जगदलपुर में इन्वेस्टर कनेक्ट बस्तर का आयोजन किया गया है, जिसमें आज 52,000 करोड़ के मतलब निवेश प्रस्ताव पास हुए हैं। और नई उद्योग नीति में बस्तर विशेष फोकस किया गया है। बस्तर को और सरगुजा को दोनों जगह जनजातीय बहुलता भी है और बस्तर वर्षों से नक्सलवाद के कारण विकास से काफ़ी पीछे रहा है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी गृह मंत्री जी, उनका संकल्प है आने वाले साल 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना। और आप सब लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि जिस मुस्तैदी के साथ डबल इंजन की सरकार के कारण हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान, हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस बल के जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, लगातार ऑपरेशन में सफलता मिल रही है, बड़े बड़े नक्सली न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तो उनका संकल्प पूरा होगा और यहाँ पर शांति स्थापित होगी। तो हम लोगों को विकास के दृष्टि से बहुत आगे इसको बढ़ाना है और इसी निमित्त आज का एक इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन था। इसमें बहुत सारे उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, यहाँ राइस मिल लगेंगे, यहाँ पर गोडाउन बनेगा, यहाँ पर आपका कोल्ड स्टोर बनेगा, यहाँ होटल बनेंगे, रिसोर्ट बनेगा, अस्पताल खुलेंगे। ये सब सारे छोटे छोटे उद्योग 1.5 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़ तक के कामों का आज यहाँ पर MOU प्राप्त हुआ है और इन लोगों को सब्सिडी शासन से मिलेगी। स्पोर्ट्स और एडवेंचर इसको तो अभी बढ़ाए ना, नहीं आप बढ़ाए सर, ठीक है, लेकिन 10,000 को 3 साल का दिमाग बोलते 3 बार का 10,000 को 20,000 किए। जी वो ठीक है, चले देख लेंगे। हाँ, आप कुछ हम ये चाहते सर कि हमारा जो बचपन है मतलब 7 साल से हम लोग जो ठीक है। हाँ भैया, बड़ी स्पोर्ट्स एडवेंचर, हाँ, सब चीज में टूरिज्म की अपार संभावना है बस्तर में।
यहाँ पर अनेक जलप्रपात हैं, यहाँ पर बुझमाड़ जैसा जंगल है, यहाँ पर होम स्टे खूब लोकप्रिय हो रहा है। होम स्टे पर्यटन को भी हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं, तो उद्योग का दर्जा मिलने के बाद पर्यटन के क्षेत्र में भी यहाँ पर काफी विकास करेंगे। ऐसे में जो आदिवासियों की जमीन है, अगर लैंड बैंक में जमीन कम पड़ती तो क्या आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी उद्योगों के लिए? अभी तो देखिए छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसा आज अभी हम गिनाए हैं, तो इसके लिए तो कोई बहुत बड़ी जमीन की आवश्यकता नहीं है। जब आगे कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन वो तो जनता की सहमति से ही होगी, जो भी होगी जनता की सहमति से। नेपाल में बहुत से लोगों के